लौट कर जाते तो आपको को क्या होता है? कभी कभी अपरिचित आकृति भी परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब इतनी परिचित आकृति है और उसे पहचान ही नहीं पा। आकृति जानी हुई तो व्यक्ति नया सा लगता है। मुझे पहचानते? आकृति बदल गई परंतु व्यक्ति अभी भी वही हो। स्वर भी परिचित है, शब्द भी। अच्छा तो तुम हो तुम। चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी है? अब पहले नहीं मिलोगे? क्यों? मेरा शरीर गीला है इसलिए क्या मजी से गिरना है? लेकिन इस तरह तुम्हारा मेरा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिए, बल्कि मैं तो समझता हूं और भी अधिक निकट पड़ते हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। क्यों मैं नहीं करता? मैं ठीक नहीं करता? अरे तुम स्तंभित से क्यों खड़ी हो? विलोम अब तो इस घर में आज अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। अब तो वो कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं कहो कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी तुमसे इसी घर में भेंट हुई और आज भी यही भेंट हुई। परंतु सच पूछो इसमें आकस्मिक कुछ भी नहीं। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। अरे आतिथ्य जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह? एक हरिण शावक इस घर में भी है कालिदास। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। पर जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अरे तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात का तनिक विश्वास नहीं, इसीलिए कह रहा था संभव कालिदास स्वयं देखकर बता सके कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या। चलो देखोगे? इस वक्त यहाँ से चले जाओ। चला जाओ इस घर से या ग्राम प्रांत से ही? सुना शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैंने कहा इस वक्त यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए। क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें आज फिर अपनी प्रतीत होने लगी है। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। जैसे तुमसे बाहर समय की गति ही नहीं है, तुम ही तुम और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है कालिदास। उसने औरों को भी सत्ता और अधिकार दिए हैं। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की देहरी पर रुका नहीं रहा।
उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से तृष्णा होती है? तृष्णा होती है? क्यों? क्योंकि तुम जहां स्वयं को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। तुम चाहते हो मैं इस समय यहां से चला जाऊं, चला जाओ। नहीं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आज इस घर में एक अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। वर्षों के बाद कोई अतिथि घर में आए, जाने भविष्य में कभी आएगा भी कि नहीं। क्या सोच रहे हैं तुम? सोच रहा हूँ आषाढ़ का वो एक ऐसा ही दिन था। घाटी में मेघ भर आए। मैंने एक आहत हरिण शावक को देखा था और उसे उठाकर निकल गया। तुमने उसको अच्छा किया। और भी कुछ सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार भी वैसा ही पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी